सुना? हरियों के गई, महारानी के गई, कहाँ मर गई? कहाँ मर गई? कहाँ मर गई? मंत्रा, हरिओ मंत्रा, तुझे क्या हुआ है? तू तो बहुत बोलने वाली थी, आज तूने अपने गाल क्यों फुला रखे हैं? ऐसा प्रतीत होता है। पर तूने गाल बिखेरे हैं, रो रही हो सुगम समय, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है, दुखी अथवा प्यासी है? बतला दासी, तुझको क्या उदासी है? मुझे भला कौन क्या बोलेगा, पर तू यहाँ महलों में बैठी है और वहाँ महलों में राम को राजा बनाने की बात हो रही है। वही राजा, वही दशरथ जड़ तेल काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है और उसको ही को बनाते हैं। माने कोड़े और कुबड़े की कुछ उतना तो जानना चाहिए। वादी खास कर मेरी दासी, चल निकल जा मेरे घर से। ने तेरी मती मारी है, जो लाख की डेरी पे बन के आई चिंगारी है। अब के जो ऐसी बात कही तो तेरा मुंह नचवा दूंगी। युवराज राम जी पलोगे, इनाम मुंह मांगा दूंगी। ये हार तो नहीं शोभा दे, यह दासी नहीं, यह दासी नहीं लालची मां की है हार व्रत की और जीत राम की है। वो दुश्मन, तू कौन होती है? राजपाट की बातों में बोलने वाली तू कौन होती है? मुझे समाना नाम करो। एक पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पैर है, दोनों ही मेरी आंखें हैं। राम भरत का प्यारा है तो राम भरत का प्यारा है, आंखों का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। दासी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं कि महलों में तुम्हें सताई जा रही है और तुम यहाँ आराम से बैठी हो, आराम से बैठी हो, आराम से बैठी हो। रानी, मुझे क्या गरज पड़ी जो मैं अपना मुंह मुचवाऊंगी? तुम दोनों में कोई भी राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। ख्याल व्रत का इसीलिए वर्षों तक गोद खिलाया था। रानी, मैंने आपका नमक भी तो खाया है। तू सच्चे कहती थी, प्रतिदिन मेरी दाहिनी आंख फड़कती है, रात्रि मुझे बुरे बुरे सपने आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तुम है। अरे रानी, मुझसे क्या पूछ रही है? जब एक समय था तुम राजा के साथ युद्ध में गई थी, वह कथा भूल गई रानी, वह कथा भूल गई। अब समय आ गया है कि कथा को याद करो रानी, याद करो। कथा? कौन सी कथा? रानी, पर राजा के दो वरदान बाकी है, वह समय अब आ गया है। राजा से वह दो वचन मांग लो, तब उस समय मांगना जब राम की समझ खा जाए। बोलना कि राम 14 वर्ष का तपस्वी होकर वनवासी हो और महलों का वासी राजकुमार अपना भरत लाल हो। कथा? हाँ मंत्रा, मुझे याद आया। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ तुम मन में, देखो रानी सत्ता होती है, जाओ तुम कब मन में। राम को महाराज की जय हो। दासी, महारानी के कहीं कहा है? महाराज, दासी दासी आपको क्या बताए महाराज? रानी कोप भवन में है महाराज, कोप भवन में। भवन में है? हाँ महाराज। चलो वहीं चलते हैं। मेघनानी, पितदानी, बोलो बोलो, राजा बना दे। वो है क्या? बोलो तो कुंठल क्यों है? फूल से मुखेगा, हो रहा मलिन रंग क्यों है?
हाथी क्यों दिख रहे हैं? मन पार पार क्यों मचला है? पड़ गई मांग क्या उलझन में, काकुल का कुल रंग बदला है। उठो उठो सोरे सिंगार करो, क्यों भूली तीसरी हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सिखाने आई हो? मन में रखती हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आई हो। इस जग में कौन हूँ? अच्छा जो मांग सीध पर है, तो देख मांग क्या देती है। बिखरे बालों की मांग सदा हाथों को बंधवा देती है। अच्छा ये कविता जाने दो, बदला तुम क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय क्या हुआ जो शुभ घड़ी में रोती हो? अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, सत्यवादी हो, कलन पालन करने वाले हो। राजेंद्र कर्म में पुष्ट होगा जो अपने पन पर मरते हैं, कर्मवीर कहलाते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे परम निकल जाए, सिर कट जाए पर वचन न जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभु। मेरे वर मुझको दे दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। हम सब जानते हैं तुम्हें मांग करना परम प्रिय है, परंतु रानी तुमने उन वरों को धरोहर रखकर हमसे कभी कुछ मांगा ही नहीं। तुम तो जानती ही हो हमारा भूल जाने का स्वभाव है। व्यर्थ में हमें दोष न दो रानी, 2 वर के बदले चाहे 4 वर ले लो रानी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज सब व्यर्थ है, सब नकली जोश है। वक्त पर बड़े बड़े खामोश है, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ। सच तो यह है मैं पुरुषों पर विश्वास नहीं करती। इतनी चुपड़ी बातें कर कुछ अगला को मत फैलाओ। सच्चे और रुगवंती तुम सौगंध राम की खा जाओ। ये गई राम की सौगंध। हाँ महाराज, राम की सौगंध। के गई आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर गए, पृथ्वी के दिल चाहे आकाश में बन जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश दशरथ अपने तरफ से विचलित नहीं होगा। मैं आज पहली बार उस पुण्य राम की खाता हूँ, तेरे ही सामने सौगंध राम की खाता हूँ। हाँ महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया। मैं जो कुछ भी मांगूंगी मुझे अवश्य ही मिल जाएगा। अवश्य मिलेगा रानी, मांगो जो चाहे मांग लो। आज हमारे प्रिय पुत्र राम का राज्याभिषेक है, मांगो जो चाहे मांग लो। तो सुनो प्राण प्रिय प्राणनाथ, वो वर मैं आज मांगती हूँ। कौशल्यानंद के बदले निज सुत का राज मांगती हूँ। दूसरा वचन जो मैंने मांगा सुनकर विचलित मत होना। क्षेत्रीय नरेश कहलाते हो तो परम से विचलित मत होना। जो राजा राम बन रहे हैं वे राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 16-14 वर्ष का तपसी बनकर वनवासी हो। प्राण प्यार सच्चा है तो प्यारी मुख खोले। खुद को भरतवीर समझते हो तो बोलो, आज तुम बोलो।
हाय मेरा मनोरथ रूपी फल फूल चुका था, किंतु कैकेयी ने उसे हथनी की भांति उखाड़ फेंका। क्यों महाराज, क्या भरत आपका पुत्र नहीं, क्या मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे, जो मेरे वचन तीर के समान चुभ रहे हैं? तुम ऐसे वचन क्यों कहती हो? मैं भगवान शंकर को साक्षी रखकर कहता हूं, राम और भरत दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। मैं प्रातः काल ही दूत को भेजकर भरत को बुलवा लूंगा, रानी से राज्य भी दे दूंगा। मुझे राम को राज्य देने का लोभ नहीं, सब पुत्र पिता को एक समान। तू भी तो यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत वे त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तुमने नहीं हुआ है आभार मुझे, मिल जाए राज भरत को ही है उत्साह सहित स्वीकार मुझे। अरे राम मनों में वास करे रानी, पर राम मनों में वास करे। मैं भी 14 वर्षों को ये क्या कह डाला रानी तुमने, मैं समझ ना पाया भेदों को। रानी दे राज भरत को ही, पर उस पर और क्रूर व्यवहार न करे। ऐ राम गौसा दया पात्र, उस पर तू इतना अन्याय न कर। रानी रानी तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़ कर पाओ तेरे बस इतनी ठीक मांगता है। सबसे होकर भी दूर न हो मुझसे ये अंधा मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के सामने ही रहे राम मेरा। डिपेंड रहे हो। आप ही बताइए, आप ही मेरी चिंता मिटाइए। प्रिय, बात बहुत साधारण सी है, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? फिर भी जरा मैं भी तो सुनूं। प्रिय, किसी समय माता कैकेयी ने महाराज से 2 वचन पाए थे। आज उन्होंने भरत के लिए सिंहासन और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। बस इतनी सी बात है। पिता आज्ञा से मुझको वन में जाना भी जरूरी है। जुबान से जो कहा है उसे निभाना भी जरूरी है। नहीं समझे, जुबान से जो कहा उसको निभाना भी जरूरी है, परंतु साथ में साथी का जाना भी जरूरी है। प्रिय, तुम व्यर्थ की हट करती हो। मेरे साथ वनों में क्यों दुख भरती हो? जाओ न तुम, कठिन है वनों का प्रिय सहन, होगा न तुमसे प्यारी कभी कष्ट बहस है। तुम्हारे वास्ते मजबूरी कुछ नहीं। यदि मैं आपके चरणों से अलग हो जाऊंगी तो सच मानी महान दुख पाऊंगी। प्रिय, जिस तरह आम के बागों में रहने वाली कोकिला वन में महान दुख पाती है, उसी तरह तुम भी इस राजभवन को छोड़कर बहुत पछताओगे। कहीं है रास्ता टेढ़ा, कहीं कंकर, कहीं पत्थर। इधर तुम महाकोमल, उधर जंगल महादुस्तर। कठिन वह रास्ता कैसा, कहाँ कंकर कहाँ पत्थर, जहाँ पर आपके चरणों के दर्शन का मिले अवसर। न यह आराम महलों के, न यह बिस्तर बिछोना है, न ये सामान सुख के नग्न भूमि पे सोना है। मुझे स्वीकार नहीं इस महलों पे सोना, आपके चरणों की सेवा ही है मेरा बिस्तरों बिछोना। वनवास में विपदा बहुत है प्रिय। प्राणनाथ, जिस प्रकार प्राणनाथ, अगर आपको यह पूर्ण विश्वास है कि 14 वर्ष पश्चात आप मुझे जीवित पाओगे तो अवश्य छोड़ दीजिए।
नहीं तो अपने साथ ले चलिए, तुम्हें बाधा नहीं होगी सिया को साथ ले जाने में, मेरा भी हाथ होगा आपके संकट मिटाने में। चलने को चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। हे राजभवन की पुत्र वधू, वन गमन तुम्हारे योग्य नहीं। मैं कैसे ले चल सकता हूं तुम्हें, जब हूं आज्ञा के बंधन में। मंजली मां ने कहा नहीं, सीता भी जाएगी वन में। अब तुम भी साथ चलोगी तो यह बात आन की आती है। मां कह देगी वनवास नहीं, जब साथ जानकी जाती है। दासी प्रभु की अर्धांगनी छाया की तरह साथ में है, मेरे जीवन की डोरी तो प्रभु आपके ही हाथ में है। ठीक है देवी, यदि तुम नहीं मानती तो यह राजसी वस्त्र उतार कर वनवासी वस्त्र धारण करो। तेरा दादाजी, यह है क्या? आपको सचमुच वन जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं ऐसा अन्याय कभी नहीं होने दूंगा। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, होगा उनका ही राज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, वन जाने की खूब कही, जो जाए जब कोई दोष नहीं। पिता प्रण के प्रतिकूल पुत्रों का चलना ठीक नहीं। ठीक रहेगा वन जाना ही, पितु आज्ञा से चलना ठीक नहीं। दादाजी, मुझे आपके गमन का समाचार मिल चुका है, परंतु यह क्या, आप अकेले ही वन जाने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं भाई, जानकी भी साथ चलने को तैयार है। और यह सेवक? भाई, तुम अभी बालक हो, वन का कठोर जीवन कैसे बिताओगे? इस राजभवन को छोड़कर खुद पछताओगे। इसलिए मेरा कहा मानो और माता पिता की सेवा में ही अपना कल्याण मानो। भ्राता जी, मैं आपकी आज्ञा पर प्राण तक देने को तैयार हूं, परंतु यह बात मानने से लाचार हूं। यदि मैं किसी भी प्रकार से आपका वियोग सहन कर पाता तो इतनी हद कदापि न करता और आपकी आज्ञा के बाहर पग न धरता। गए जब आप ही वन को, सुख का क्या कोई साधन है? आपके बिना हे नाथ, न मंगल है न जीवन है। हे भाई, मैं माता पिता की आज्ञा नहीं टाल सकता। पिताजी ने मुझे वन जाने के लिए कहा है। मेरी भी यही लालसा है, पकड़ रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। जब यही इच्छा है भाई की, फिर ममता तोड़कर जाते क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, फिर मुझे छोड़कर जाते क्यों? भाषा चतुराई नहीं मुझ में, दो टुक वचन है लक्ष्मण का, साथ गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। मैं सिया सहित वन जाता हूँ। नाना घर भरत शत्रुघ्न है। इस जगह माताजी पिताजी शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए तुम यहीं रहो लखन, उनकी व्याकुलता हरने को। फिर कोई सेवक भी तो चाहिए बूढ़ों की सेवा करने को। मुझको क्या मतलब औरों से? मेरे तो और बिहारी हैं, भाभी स्वामिनी और माता, जो कुछ है जनक दुलारी है। छूटेंगे नहीं कभी तरणी है, चाहे प्राण छूट जाए, सेवा से जो दूर रहूं, फिर बुझाए मेरी टूट जाए। हे भाई, अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। वनवास नहीं, वन विहार है, यह कहकर मां झुंझलाएगी। सुमित्रा माता की आज्ञा से ले चलो सुमित्रा नंदन को। आज्ञा ही यदि प्रश्न है तो तोड़ो इस विधि बंधन को। ठीक है भाई, यदि तुम भी नहीं मानते तो तुम भी साथ चलो।